आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर के बारे में। हाल ही में एक ऐसा नंबर सामने आया है जो वाकई में एक मील का पत्थर है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। और वो नंबर है 98। जी हाँ, 98। फरवरी 2026 तक भारत में अब पूरे 98 रामसर स्थल हो गए हैं। ये वो आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। अब ये 98 का आंकड़ा आया कैसे? हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस लिस्ट में 2 नई जगहों को जोड़ने का ऐलान किया। एक है गुजरात का छारी ढांड और दूसरा है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। तो इस 98 के आंकड़े की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये एक नया मील का पत्थर कैसे है, फिर ये आर्द्र भूमि आखिर होती क्या है, ये रामसर समझौता क्या चीज़ है, भारत के कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे और सबसे जरूरी कि ये साइट्स हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं और आखिर में आगे की राह क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर है क्या? तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो जमीन होती है जो या तो हमेशा या फिर साल के कुछ महीनों में पानी से ढकी रहती है। मतलब एक तरह का दलदली इलाका जो न तो पूरी तरह जमीन है न ही पूरी तरह पानी। ये दोनों के बीच की एक बहुत ही अनोखी और जरूरी दुनिया है। अच्छा, अब इन जगहों को रामसर स्थल का जो टैग मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि काम करती है। इस संधि का नाम है रामसर कन्वेंशन। और पता है इसका नाम रामसर क्यों है? क्योंकि इसे ईरान के रामसर शहर में साइन किया गया था। ये शहर कैस्पियन सागर के तट पर है। वहीं पर 1971 में दुनिया के कई देश इकट्ठा हुए और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए इस समझौते पर दस्तखत किए। तो जरा इस सफर को देखिए। 1971 में ईरान में ये कन्वेंशन अपनाया गया। 1975 तक ये पूरी तरह से लागू हो गया और फिर 1982 में भारत ने भी इस पर साइन करके इस ग्लोबल मिशन का हिस्सा बनने का फैसला किया। तो भारत इस मिशन का हिस्सा तो बन गया, पर अब सवाल ये है कि इतने सालों बाद हम आज कहाँ खड़े हैं। चलिए कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो ये देखिए, अपने 98 स्थलों के साथ भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे एशिया में हम नंबर 1 हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर देश के अंदर की बात करें तो तमिलनाडु इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, पूरे 20 रामसर स्थलों के साथ। और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां 11 स्थल हैं। और इन स्थलों का साइज भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास पश्चिम बंगाल का विशाल सुंदरबन है जो 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की छोटी सी रेणुका आर्द्र भूमि। मतलब स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम भारत के पहले रामसर स्थलों की बात करें तो ये सफ़र 1981 में शुरू हुआ था। उस साल एक नहीं बल्कि 2 स्थलों को एक साथ ये दर्जा मिला, उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नंबर और रिकॉर्ड्स तो अपनी जगह हैं, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर हम इन दलदली जगहों को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि आर्द्र भूमियां धरती की किडनी होती हैं। जैसे हमारी किडनी शरीर से गंदगी साफ करती है, ठीक वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारे पर्यावरण से प्रदूषण को फिल्टर करके पानी को साफ करती हैं। और ये सिर्फ सफाई का काम नहीं करती। ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। दुनिया की करीब 40% प्रजातियां, मतलब जीव जंतु, या तो इन वेटलैंड्स में रहते हैं या फिर यहीं आकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सोचिए, 40%। तो इनके काम क्या क्या हैं? पहला, ये जीवन की नर्सरी हैं। दूसरा, ये जमीन पर मौजूद कुल कार्बन का 30% अपने अंदर सोख कर रखती हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारा साथ देती हैं। और तीसरा, ये समंदर किनारे बसे इलाकों को तूफानी लहरों से बचाने में एक ढाल का काम करती हैं। तो ये तो साफ है कि ये वेटलैंड्स कितने जरूरी हैं, और 98 स्थलों तक का सफर तय करना वाकई एक बड़ी कामयाबी है, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि ये सफर कितनी तेजी से तय किया गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ पिछले 1 दशक में,
यानी 10 सालों में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 98 हो गई है। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में इस दिशा में काम कितनी तेजी से हुआ है। तो 98 स्थलों का आंकड़ा पाना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अपने साथ एक बड़ा सवाल भी लेकर आता है। अब जब हमारे पास 98 संरक्षित स्थल हैं, तो हमारे संरक्षण प्रयासों के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इन अनमोल जगहों को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असल में कैसे बचाया जाएगा?